अच्छा जी चले। तो ये जून 2015 का पेपर है। ठीक है, हमारा वाला पीरियड। इसको स्टार्ट करते हैं जरा। चले जी, आ जाए। व्हाट इज द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम? सीधा सीधा सा, अनलिमिटेड बॉन्ड्स, लिमिटेड रिसोर्सेज, बेसिक सी डेफिनेशन आप लोगों के पास है। इसका आंसर ये रहा, फाइनाइट रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड बॉन्ड्स। ठीक है। अच्छा, न्यू ऑयल रिजर्व्स आर डिस्कवर्ड, व्हाट हैज इंक्रीज्ड सप्लाई? बेटा ऑयल रिजर्व्स मिले ना हमें, हमारे पास रॉ मटेरियल वाला ऑयल आया, रॉ ऑयल आया, क्रूड ऑयल आया, उसको हम लोग बोलते हैं लैंड। ठीक हो गया, लैंड बढ़ रहा होता है। The diagram shows production possibility curve for a country that can produce agricultural products or manufactured products. Its current PPC passes through points Q and S, but the country is currently experiencing unemployment. If there is now full employment at the same time as new agricultural techniques enable an increase in productivity, what would be the movement on the PPC diagram? अच्छा बोलता है कि इट्स करंट पीपीसी पासेस थ्रू पॉइंट क्यू टू एस। हम लोग क्यू से जा रहे हैं एस की तरफ, सही है। हमारे पास इज करंटली एक्सपीरियंसिंग अनएम्प्लॉयमेंट। if there is now full employment at the same time as new agricultural techniques enable an increase in productivity, what would be the movement on the PPC diagram? अच्छा जी, हम लोग जो है वो क्या है, ये एक सेकंड रुकना जरा। its current PPC passes through point Q and S, but the country is currently experiencing unemployment। ठीक है, हम लोग आ रहा ये वाला PPC चल रहा है, हाँ ये वाला, और हमारे पास फिलहाल अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। if there is now full employment at the same time as new agricultural techniques, अच्छा बोलता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट पे बैठे हुए हैं यहाँ पर, और हमारे पास सिर्फ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पड़े हैं, जबकि मैन्युफैक्चर्ड के ऊपर हमारे पास कोई भी ऐसा इम्प्रूवमेंट या कोई भी चेंज नहीं आ रहा, तो उससे क्या हमारे पास शेप बनेगा और किस तरीके से हम लोग शिफ्ट कर रहे होंगे? अब मेरी बात सुनो। उसने आपको दो बातें बोली। उसने बोला कि ये हमारा पीपीसी था, फिलहाल हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है, यानी कि मैं पी पे ऑपरेट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप मेरे पास एक्चुअल सॉरी इनएफिशिएंसी, वेस्टेज, अनएम्प्लॉयमेंट, ये चीजें आ रही है ना। ठीक है, तो मैं फिलहाल पी पे बैठा हूँ, सही है। उसके बाद उसने बोला सिर्फ एग्रीकल्चर पड़ा है, जबकि मैन्युफैक्चर पे कोई भी इफेक्ट हमारे पास नहीं आया है। तो बेटा याद करो, तो फिर ऐसे हमारे पास यू मूवमेंट मारेगा ना, क्योंकि जो हमारे पास मैन्युफैक्चर्ड है वो तो सेम है अपनी जगह पर, सिर्फ क्या पड़ रहा है, एग्रीकल्चर पड़ रहा है, सही है। तो वो इस डायग्राम के अंदर वो यूं आ रहा है। तो हम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे होंगे? हम लोग पी से लेके आर पे जा रहे होंगे। हमारा ऑप्शन जो है वो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ रहे हैं। A person makes sandwiches at home for 5 hours each day. She makes 20 sandwiches per hour and she sells each sandwich for $2. What is the opportunity cost if she takes a holiday on a working day? ठीक है, बोलती है कि भाई एक बंदी है, आपसे बता दिया। चलो ठीक है, इसका आंसर डी है वैसे। एक बंदी है जो कि 20 सैंडविचेस बनाती है और $2 का बेचती है। अच्छा, और 5 घंटा काम करती है भाई। व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ शी टेक्स अ हॉलिडे ऑन अ वर्किंग डे? तो भाई जो 100 सैंडविचेस वो बना सकती थी, वो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर चले जाए। What would not be an example of the working of a market system? मार्केट सिस्टम में ऐसा क्या है कि जो हमारे पास नहीं हो सकता? नॉट पूछा हुआ है उसने। 5 है ये। हाई प्राइस चार्ज बिकॉज ऑफ कॉस्टली रिसर्च। बेटा जब कॉस्ट बढ़ती है तो प्राइस तो बढ़ेगी ना, ऑटोमेटिकली सप्लाई कम होगी, प्राइस लेवल बढ़ जाएगा। अ हाई प्राइस चार्ज फॉर अ वेल नोन पेंटिंग, जितनी उसकी डिमांड होगी उतनी ज़्यादा उसकी प्राइस होगी। अ लो प्राइस चार्ज बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, आपकी कॉस्ट कम होती है तो जाहिर सी बात है आपकी क्या बोलते हैं, प्राइस भी कम हो जाएगी। आंसर क्या बचा? सब्सिडी। सब्सिडी बेटा मार्केट सिस्टम का पार्ट नहीं होती। मार्केट सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो है वो गवर्नमेंट, सॉरी सब्सिडी में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो है वो होती है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं। 6 बोलता है अ प्रोडक्ट एज अ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ 2, a change in price causes the quantity supplied to change from 100 to 120 unit, what is the price change? अच्छा, हमारे पास क्वांटिटी सप्लाइड की चेंज है, न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई? 20% आ जाएगा। ठीक है, 20% हमारे पास परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई आ जाएगा, सही है जी। अब सुनो, हमारे पास पी एस गिवन है कितनी है? 2 इज इक्वल्स टू, प्राइस हमें निकालनी है, सॉरी
टू हमारे पास पीएस है, क्वांटिटी चेंज हमारे पास गिवन है, प्राइस हमें निकालनी है, ठीक है। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करके हमारे पास आ जाएगा 10%। अब देखो मेरी बात सुनो, ये सवाल है सप्लाई का और हमारे यूनिट्स बड़े हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारी प्राइस बड़ी होगी तभी तो हमारी क्वांटिटी सप्लाई बड़ी होगी ना। तो जब हमारी क्वांटिटी सप्लाई, हमारे पास प्राइस का 10% का चेंज आया था, वो इंक्रीज इन प्राइस का 10% का चेंज होगा, क्योंकि उससे हमारे पास पॉजिटिव रिलेशन शो होता है प्राइस और सप्लाई के बीच। एक सेकंड रुकना सर। चले आगे हैं, 6 7। The diagram shows the market for fresh fish in the Caribbean with the equilibrium point X. ठीक हो गया जी। A new type of fishing boat increases production which reduces cost. Which point represents the new equilibrium? हम लोग X पे बैठे हुए हैं, बोलता है कि यार आपकी जो है प्रोडक्शन बढ़ गई है, यानी कि आपकी सप्लाई बढ़ गई होगी, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है? बस यही लिखा हुआ है इसके अंदर हमारे पास। तो हमारे पास डिमांड में तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा, तो सीधा सीधा सा हमारे पास, हम लोग D1 पे थे ना, सप्लाई हमारी बढ़ेगी, हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे, डिमांड आंसर डी बन जाए। A large supermarket applied to build on land which was in an area of natural beauty. The local government allowed the building even though the natural beauty of the area would be lost, because many jobs would be created and much needed income would be brought to the local community. Which economic ideas cannot be found in the above statement? अच्छा, नेचुरल ब्यूटी है, मसले मसाइल हैं, एक्सटर्नल कॉस्ट एंड प्राइवेट एंटरप्राइज। बेटा नेचुरल ब्यूटी है और बंदा जो है वहाँ पे काम करना चाह रहा है, तो एक्सटर्नल कॉस्ट होगी, प्राइवेट एंटरप्राइज होगी, नजर आ रहा है। उसने बोला कैन नॉट बी फाउंड, ये नहीं होगा। फ्री मार्केट एंड द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये बात मुझे कहीं भी नहीं मिली जहाँ पे मैंने ये ऊपर जो पैराग्राफ पढ़ा है, मुझे कुछ भी नहीं मिला इससे रिलेटेड। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, आप नेचुरल ब्यूटी खराब करोगे तो आपकी जो है वो मुल्क जो नेचुरल ब्यूटी है वो खराब हो जाएगी, वो तबाह हो जाएगा, वाइल्ड लाइफ जो है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो आपका बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि एम्प्लॉयमेंट वगैरह जनरेट होगी, यहाँ पे उसने लिख के दिया हुआ है। पब्लिक सेक्टर एंड एक्सटर्नल बेनिफिट, मैनी जॉब्स क्रिएट होंगी, लोकल कम्युनिटी में इनकम आएगी, ठीक हो गया। गवर्नमेंट की बात आ गई तो ये पब्लिक सेक्टर आ गया ना हमारे पास, ये चीज़ हमारे पास नहीं। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स के यार, अगर ये चीज़ मैं खराब कर रहा हूँ, दरख्त वगैरह खराब कर रहा हूँ, उनको ठीक किस तरह करूँगा या क्या करूँगा वो चीज़। A businesswoman seeks a 10-year loan from a bank. She has listed her four most valuable possessions which could be offered to the bank in order to obtain the loan. Which item would the bank be least likely to accept as security on loan? Collection of gold coins, सही है भाई, सिक्योरिटी जा सकती है। हाउस जो है गोल्ड क्वालिटी उसके अंदर जा सकता है, ठीक है। हमारे पास पार्ट ओनरशिप इन रेस हॉर्स। बेटा रेस हॉर्स तो कल को मर गया घोड़ा, कौन जिम्मेदार है भाई, उसको खाएंगे क्या बैठ के, तो उसकी लाइफ होती है ना एक, जबकि बाकियों की लाइफ वगैरह का इशू होता है। पोर्टफोलियो गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड का आपको इन्वेस्टमेंट मिल रही होती है, सेविंग मिल रही होती है, तो सी के अंदर जो है वो बैंक लीस्ट इंटरेस्टेड होगा। A trade union and employers agree a minimum wage which is above the market equilibrium wage for that industry. What is the effect of paying the minimum wage W1? मिनिमम वेज उसने लगा दिया है तो उससे हमारे पास क्या इफेक्ट आएगा भाई, डिमांड फॉर वर्कर्स विल एक्सीड सप्लाई, वेज बढ़ी है। अच्छा भाई, डिमांड फॉर वर्कर है, डिमांड बेटा ये रही, सप्लाई ये रही, डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है, तो ए नहीं होगा हमारा आंसर। फ्यूअर वर्कर्स विल बी एम्प्लॉयड, ठीक बात है बिल्कुल, क्योंकि देखो ना, वर्ग बंदा जितनी डिमांड कर रहा है, प्रोड्यूसर वर्कर जितनी डिमांड कर रहा है, वो तो उतनी क्वांटिटी लेके जाएगा ना, खाली उतनी क्वांटिटी एम्प्लॉय करेगा वो। इसका आंसर बी हो सकता है। Some workers will continue to be paid at W wage level W, जब मिनिमम वेज ही ऊपर लग गई है तो फिर W के ऊपर कौन काम करेगा भाई, कोई काम नहीं करेगा। Some workers will be less willing to work for the minimum wage, बेटा वेजेस बढ़ गई हैं पहले के मुकाबले में, तो हर बंदा काम करने की करेगा यहाँ पर, इसका आंसर बी हो जाएगा। अच्छा, पहले 12 देख लेते हैं, छोटा सा है। What may exist in monopoly but not in perfect competition? सीधा सीधा बेटा barriers to entry, perfect competition में कोई barriers हमारे पास नहीं आ रहे होते, फौरन से अपने पास काम चल रहा होता है। In choosing their occupation, people often take into account aspects of the job other than pay, ठीक है, यानी कि नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स की भी बात कर रहा है।
which would not be a good match for the aspect of employment a worker is looking for. Desired aspect हमारे पास है जी, a wishing for an outdoor lifestyle and to develop teamwork, और occupation है आर्मी ऑफिसर. बेटा आर्मी ऑफिसर छुट्टियां नहीं मना सकता, वो आउटडोर लाइफस्टाइल एंजॉय नहीं कर सकता. अच्छा, a wish for foreign travel and to have responsibility airline pilot. जी ठीक है जी बिल्कुल, क्योंकि उसने बोला what would not be a good match ना, एयर घूमता रहो भाई, घूमते रहो आप. अच्छा, a wish for public respect and to undertake precise work, हार्ट सर्जन, इज्जत वाले लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं. a wish to work with the general public and investigate nature, और बंदा है मरीन बायोलॉजिस्ट. भाई मरीन बायोलॉजिस्ट का काम मछलियों के साथ होता है, उसका काम नेचर के साथ जनरल पब्लिक के साथ नहीं होता. और उसने ये पूछा है नॉट बी अ गुड मैच. ठीक है. What is not a reason for the decline in manufacturing industries in developed economies in recent years? Growth of newly industrialized comparative countries, invention of automated production methods, rising cost of factor inputs in the steel industry, considerable skill shortages as school leavers prefer to work in the service sector. 13 के ऊपर हम लोग हैं. What is not a reason for the decline in manufacturing industry? बोले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर कौन सा ऐसा नीचे रीजन होगा जिससे डिक्लाइन पे नहीं जाती? ये वाला जो ऑप्शन है, इन्वेंशन ऑफ ऑटोमेटेड प्रोडक्शन मेथड. बेटा इससे हमारे पास प्रोडक्शन बढ़ती है, हमारी सप्लाई बढ़ती है. उसने पूछा हुआ कि सप्लाई कम कराने वाले बता दो. उसने बोला ऐसे कौन से रीजन है, नॉट अ रीजन जिससे सप्लाई कम होती है, हमारे पास इससे सप्लाई बढ़ती है. ग्रोथ ऑफ न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंपेटिटिव कंट्रीज, जाहिर सी बात है कंपटीशन आएगा. कॉस्ट ऑफ फैक्टर की जो है प्राइस बढ़ेगी, उससे मसला होगा. स्किल शॉर्टेजेस होंगी, उससे मसला होगा. In 2013, Barclays Bank had two branches in a city. It decided to close them both, move to a different building, and employ fewer hourly paid staff. What is likely to have happened to the bank's fixed and variable cost? अच्छा भाई, उसने क्या किया, उसने अपनी दो ब्रांचें बंद की, दूसरी बिल्डिंग में गया, और वर्कर जो फ्यूअर थे ना, आवर्ली पेड स्टाफ जो था वो कम कर दिए. तो इसका आंसर देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, फिक्स कॉस्ट पे क्या इफेक्ट आएगा. बेटा उसने अपनी दो ब्रांचें बंद कर दी, नंबर ऑफ वर्कर्स कम कर दिए, सैलरी कम हो गई, तो फिक्स कॉस्ट तो फॉल हो. ये बी और सी तो नहीं हो, सी और डी तो नहीं होता, आंसर ए या बी में से. अच्छा, फिर उसने क्या बोला यार, डिफरेंट बिल्डिंग में क्या है, उसने जो आवरली पेड स्टाफ थी उसको भी कम कर दिया. आवरली पेड स्टाफ यानी कि घंटे कम कर दिए, या फिर नंबर ऑफ वर्कर्स कम कर दिए, तो वो तो वेरिएबल कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो गई, दोनों चीजें हमारे पास कम हो जाएंगी. इधर आए. The diagram shows the cost of a firm. That what is the firm's total variable cost at an output of 100 units. Total variable cost निकाल लें जी, क्या है हमारे पास. 15 हमारे पास ये रहा. 50 की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, 100 यूनिट में बना रहा हूँ अपना. क्या है, सॉरी 50,000 है ना कॉस्ट, 50,000. 50,000 हमारे पास आ गई ना, ये सीधी सीधी सी यहाँ से निकल आई. ठीक है, आ गया 16 पे. व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू कॉज अ फॉल इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन रेट हमारे पास कम होने का है सबसे ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे पास होनी चाहिए. इंक्रीज इन कंज्यूमर स्पेंडिंग, इससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है, इन्फ्लेशन आती है. इंक्रीज इन इम्पोर्ट प्राइसेस, इम्पोर्ट प्राइसेस जब बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है इम्पोर्ट्स हमारे पास कम होंगी, तो उससे हमारे पास लोग जो है वो डोमेस्टिक पे जाना शुरू करेंगे, डोमेस्टिक की कंजम्पशन बढ़ेगी और एग्रीगेट डिमांड हमारी बढ़ना शुरू हो जाएगी. इंक्रीज इन इनकम टैक्स, इससे कंजम्पशन भी कम होती है, इम्पोर्ट्स भी कम होती है, एग्रीगेट डिमांड भी अपने पास कम हो जाएगी, प्राइस लेवल कम हो जाएगी. इंक्रीज इन वेज रेट, इससे हमारे पास सप्लाई पे अफेक्ट आता है, और वेज रेट जब हमारे पास क्या बोलते हैं, फॉल इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन ना, और इससे हमारे पास इन्फ्लेशन आती है, सप्लाई कम होती है और इन्फ्लेशन आती है. हमारे पास इस ऑप्शन से इन्फ्लेशन नहीं आती, कम हो जाती है. इन रिसेंट ईयर्स government have had to manage the effect of a world recession, which supply side policy could have been used to stimulate economic growth. Government have had to manage the effect of world recession. ठीक है, कौन सी सप्लाई साइड पॉलिसी उनको लानी चाहिए रिसेशन को कंट्रोल करने के लिए. इंक्रीज इनकम टैक्स डिमांड साइड पॉलिसी है, उसने सप्लाई साइड का पूछा हुआ है भाई. पेमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, ये भी किसी काम के नहीं है. रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी पॉलिसी है. ट्रेनिंग से हमारे पास सप्लाई बढ़ती है. Russia exports wheat. In 2010, a bad harvest led the Russian government to prevent the export of wheat to ensure enough supplies were kept for domestic use. What was most likely outcome for the government's action? अच्छा भाई, prices were fixed by wheat producers.
वालेकुम सलाम। अच्छा, prices were fixed by wheat producers. The amount produced was determined by the government. The price of wheat abroad fell. There was a redistribution of domestic production. बेटा बात ये है कि एक बुरी हार्वेस्ट की वजह से तो उनकी वीट खराब, जब उनकी वीट खराब हो जाएगी तो वो पूरी दुनिया में फिर एक्सपोर्ट या ट्रेडिंग तो नहीं कर पाएंगे। सही है ना? तो जब वो अपने मुल्क को पहले देखेंगे ना वो लोग, तो बाहर वाले को क्यों देखेंगे? अगर मेरे मुल्क में मेरे घर में आग लगी हुई है, मैं पड़ोसी की आग बुझाऊंगा? मैं तो अपने आप को देखूंगा ना पहले। तो वो यही आपसे बोल रहा है कि यार पहले आप अपने आप को सॉल्व करो, उसके बाद दूसरों को देखो। सही। A government increases expenditure on infrastructure to stimulate economy. With which of other economic government aims for an economy might this conflict? बेटा प्राइस स्टेबिलिटी, एग्रीगेट डिमांड जब हमारे पास बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड जब हमारे पास बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ती है। ठीक है ना? तो जब मेरे पास गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, उससे मेरे पास प्राइस स्टेबिलिटी के ऊपर अफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। What is most likely to benefit during the period of inflation? लैंडर बोरोवर के केसेस मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं। लैंडर बोरोवर, जो बंदा बोरोवर होता है उसको सबसे ज़्यादा फायदा होता है। क्यों? क्योंकि उसको पहले के मुकाबले में कम वैल्यू वाला पैसा वापस करना पड़ रहा होता है। HDI measures more than just average incomes. What are two additional measures it includes? ऐसा भाई 21 हमारे पास आंसर है। HDI के अंदर हमारे पास और क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं भाई? आती है हमारे पास परसेंटेज अनएम्प्लॉयड, बेटा ये एचडीआई के अंदर नहीं आता। पॉवर्टी रेट एचडीआई के अंदर नहीं आता। ईयर्स ऑफ स्कूलिंग नहीं आता। एक्सेस टू क्लीन वाटर आता है। ठीक है, सॉरी, मेजर्स मोर देन जस्ट एवरेज इनकम, व्हाट आर द टू एडिशनल मेजर्स टू इंक्लूड? सॉरी, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग आता है और वो क्लीनिंग व सारा वो सारी चीजें हमारे पास आ रही थी, क्वालिटी फैक्टर्स। ठीक है, व्हाट आर द टू एडिशनल मेजर्स इट इंक्लूड्स? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि यार हमारे पास जिंदा कितने लोग रह रहे हैं, किस हिसाब से हमारे पास जा रहे हैं, और हमारे पास ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या आ रही है। The table shows the economic indicators for 4 countries. PQRS, what can be concluded from the table? इन्फ्लेशन हमारे पास 3% का है, 4.2, और इस तरीके से आ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट का इफेक्ट हमारे पास आ गया, जीडीपी का इफेक्ट हमारे पास आ गया। जी जी, इसका आंसर ए है। 21 का पूछ रहे हो आप? किसका आप, कौन किससे बात कर रहे हैं? हाँ, 21 का तो आंसर ए है ना बेटा। एक्सेस टू क्लीन वाटर ये दूसरे उसके अंदर आ जाते हैं ना, जो और हमारे पास फैक्टर्स आते हैं। मेजर मोर देन जस्ट एवरेज इनकम, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर मोर देन जस्ट एवरेज इनकम, व्हाट आर द टू एडिशनल मेजर्स इट इंक्लूड्स? और भी चीजें आती हैं, फूड वगैरह आ सकता है आपके पास, क्या बोलते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आती है, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग आती है। तो ये सारी की सारी चीजें उसके अंदर आ रही होती है। क्लीन वाटर का इतना ज्यादा कोई इम्फोसिस नहीं होता है इसके अंदर। 22 पे थे हम लोग। सम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स फॉर 4 कंट्रीज, PQRS। ठीक है, 22 क्या बोलता है भाई? हाई जीडीपी ग्रोथ अकर्ड विद लो अनएम्प्लॉयमेंट। हाई जीडीपी ग्रोथ अकर्ड विद लो अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे ज्यादा जीडीपी कहाँ पर है? आ, ये रहा। और इसी में अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा है। इसने क्या लिखा हुआ है? लो अनएम्प्लॉयमेंट, ये नहीं होगा। हाई इन्फ्लेशन अकर्ड विद हाई जीडीपी ग्रोथ, हाई इन्फ्लेशन ये रहा, और हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ ये रहा। इनमें भी डिफरेंस है। 22 पे आओ। लो जीडीपी ग्रोथ अकर्ड विद लो इन्फ्लेशन, लो जीडीपी लो इन्फ्लेशन, नहीं इसका लो इन्फ्लेशन नहीं आ रहा, लो इन्फ्लेशन इसका आ रहा। ठीक है, लो इन्फ्लेशन अकर्ड विद हाई अनएम्प्लॉयमेंट, लो इन्फ्लेशन अकर्ड विद हाई अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, डी आंसर है इसका। सही है। 23 पे आओ। When would an increase in aggregate demand be least likely to result in inflation in an economy? When would an increase in aggregate demand be least likely to result in inflation? सही है। When it is the result of an increase in government expenditure, कोई ऐसी बात नहीं भाई, एग्रीगेट डिमांड तो इससे भी बढ़ता है ना, उससे भी तुम्हारे पास प्राइस बढ़ेगा। उसने बोला लीस्ट लाइकली। When it is the result of an increase in consumption, नहीं भाई, इससे भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। When there are substantial unemployed resources in an economy, ठीक है। और लास्ट है when there is substantial increase in expenditure on imports। ये इससे कर 23 पे थे ना हम लोग। would be least likely पूछा हुआ है ना उसने। when there is substantial increase in expenditure on imports, when there are substantial unemployed resources,
जो है वो इसका इन एन इकोनॉमी, ठीक है। अच्छा, तो इसके अंदर हमारा आंसर क्या होगा बताओ भाई, जल्दी से बताओ। इसका आंसर ये होगा, क्योंकि उसने आपसे क्या पूछा है, इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। सी आंसर है, इंपोर्ट से एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है। इन 2013 the subsistence farming which involved in a large percentage of the population was significant activity in the Philippines and Indonesia. What can be concluded about the Philippines and Indonesia from this information? A good use was being made of natural resources. Production was likely to involve skilled labor. The GDP in these countries are likely to be underestimated. There was no need to import food because the population was self-sufficient. अच्छा भाई, subsistence farming which involved a large percentage of the population was significant activity in the Philippines and Indonesia. बोलते हैं फार्मिंग हम लोग यूज करते हैं जिसकी वजह से हमारे पास एक प्राइमरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे हम लोग ऑपरेट करें, ठीक है। फिलीपीन और इंडोनेशिया के बारे में से क्या पता चलता है भाई, इससे ये पता चलता है, पहला बोलता है गुड यूज वाज बीइंग मेड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बेटा इससे कोई ऐसी बात नहीं कि नेचुरल रिसोर्स को आप अच्छे से यूज कर रहे हो, आप एक प्राइमरी स्टेज ऑफ ऑपरेशन पे यूज कर रहे हो, प्राइमरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे काम कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो नेचुरल रिसोर्सेज का, गलत बात की है इसमें। प्रोडक्शन वाज लाइकली टू इन्वॉल्व स्किल्ड लेबर। बेटा फार्मिंग में कौन सा स्किल्ड लेबर चाहिए ये बताओ। डी पढ़ रहा हूँ। देयर वॉज नो नीड टू इम्पोर्ट फूड बिकॉज द पॉपुलेशन वॉज सेल्फ सफिशिएंट। लाजमी नहीं है ये बात, हमें इन्फॉर्मेशन में कहीं नहीं दी हुई कि यार जो हम पाकिस्तान जो है हम लोग प्राइमरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे काम करें, हम लोग भी तो बाहर से माल इम्पोर्ट करा रहे होते खाने पीने की चीजें। बचा क्या, द जीडीपी इन दीज कंट्रीज वॉज लाइकली टू बी अंडर एस्टिमेटेड, यानी कि हमें इन कंट्रीज, जो ये वाली जो कंट्रीज हैं बेचारी, इनको वैसे ही हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, इनका जीडीपी पोटेंशियली वैसे ही लो नजर आता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है ना कि ये सब्सटेंशियल फार्मिंग पे काम कर रहे हैं, तो इससे हमें अंदाजा होगा कि यार ये प्राइमरी स्टेज पे काम कर रहे हैं और यहाँ पे जीडीपी कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा। विच फीचर इज नॉट अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड कंट्री के अंदर क्या होता है भाई जो कि किसी और के अंदर नहीं होता, डेथ रेट डेवलप्ड कंट्री के अंदर बहुत कम होता है, लिटरेसी रेट ज़्यादा होती है। इसने नॉट पूछा हुआ है ना, इसने बोला हुआ है कि लिटरेसी रेट देखो होती है, लार्ज एलिजिबल पॉपुलेशन होते हैं, इसने नॉट की बात पूछी हुई, तो इसके अंदर हाई डेथ रेट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। 25 हो गया, 26। द चार्ट शोज द पॉपुलेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री 1960 से 2010। ड्यूरिंग दिस पीरियड हाउ डिड बर्थ रेट एंड डेथ रेट चेंजेस। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास डेवलपिंग और डेवलप दोनों का गिवन है जी, देख लेते हैं। 26 ए बोलता है कि बर्थ रेट जो है वो हमारा गिरा है 1960 और 2010 के अंदर। बर्थ रेट हाँ जी गिरा है, बर्थ रेट गिरा है। और डेथ रेट जो है वो भी हमारे पास गिरा है, क्योंकि देखो बाबे बढ़ गए। यहाँ पे देखो, इधर देखो गौर से, ये चीज देखो, बाबों की तादाद मुल्क के अंदर बढ़ चुकी है, ठीक है, ये आंसर है इसका। 27 which combination of GDP which combination of GDP is which combination of changes is most likely to result in a fall in living standards in a country। ठीक है जी, 27 के ऊपर हम लोग बैठे हुए हैं। लिविंग स्टैंडर्ड हमारा गिरेगा, जब जीडीपी हमारा गिरेगा तो लिविंग स्टैंडर्ड हमारा गिरना शुरू हो जाएगा। पहली बात, इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो जीडीपी हमारा लिविंग स्टैंडर्ड औकात गिरनी शुरू हो जाएगी, और पॉपुलेशन जब बढ़ेगी तो डिपेंडेंसी बढ़ेगी, उससे भी हमारे पास जो वो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो गिरना शुरू हो जाता है। बी आंसर है इसका, ठीक है। व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। बेटा चॉइसेस इज लिमिटेड, चॉइस इज लिमिटेड, ऐसा नहीं होता कि स्पेशलाइजेशन आप कर रहे हो तो आप ट्रेडिंग भी तो कर रहे हो ना, चॉइस कहाँ से लिमिटेड हो गई। कंट्रीज बिकम ओवर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ऐसा भी नहीं है भाई, आप लिमिटेड अमाउंट में ट्रेडिंग करो। रिसोर्सेज यूज मोर एफिशिएंटली, ताकि उनकी जो कॉस्ट है कॉस्ट कम से कम हो, उनकी प्राइस कम से कम हो और उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ना शुरू हो जाए। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आर डिक्रीज। बेटा आप मल्टीनेशनल तो नहीं बन रहे ना कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डिक्रीज होना शुरू हो जाए। अच्छा भाई आगे, the table shows information on the trading position of four major economies in 2013. Which country had the strongest position?
भाई करंट अकाउंट बैलेंस देख लो किसका सबसे ज्यादा पॉजिटिव के अंदर है। जब जर्मनी का सबसे ज्यादा पॉजिटिव के अंदर है, जीडीपी भी उसका सबसे ज्यादा है। तो करेंसी यूनिट पर यूएसए, आप उससे देखें करंट अकाउंट बैलेंस से, जिसका सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा पावरफुल कोई कंट्री हो। द टेबल शोज the trade in goods balance and the current account balance of the balance of payment of for four countries during a year. Which country had the largest surplus on its trade in services, assuming no other transfer of inflows? Trade in goods, current account balance. बेटा आपने इसको अंदर से बस माइनस करना है और कुछ भी नहीं। देखो जरा यहाँ पे इसका जीरो आ जाएगा ट्रेड इन सर्विसेज, इसका नेगेटिव कुछ आ रहा होगा, इसका भी कुछ नेगेटिव आ रहा होगा, यहाँ पे हमारे पास 0.1 जो है वो सर्विस का आ रहा होगा। तो आंसर इसका डी है। क्लियर है? ठीक है जी, चले भाई क्लास ऑफ कर रहे हैं, एक पेपर करना था, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो है वो वेडनेसडे को हम लोग रखेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।